हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के अन्य सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं जो 2017 और 2021 के बीच पूछे गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को प्रश्न मिलाकर होंगे। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न विस्तृत व्याख्या सहित। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस देखते हैं। ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यह सही है। ये संविधान के भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित, तो यह भी सही है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर अपरिवर्तनीय है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह प्रावधान करता है कि जो डीपीएसपी जो भाग 4 का विषय होगा वह कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। यह कथन कहता है उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय है, इसीलिए यह गलत होगा। ऑप्शन 4 चौथा देखते हैं। ये राज्य को कानून बनाते समय ध्यान में रखने वाला आदर्श है, तो यह सही होगा। जो अन्य सभी 3 ऑप्शन वो सही है, बाकी सी जो है वो गलत माना जाएगा। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है, अदालत इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती। यह विचार 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य की अंतरात्मा है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी द्वारा निर्देशित नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन निर्देशित नहीं है डीपीएसपी के द्वारा? तो राज्य जो होता है ग्राम पंचायतों का संवर्धन, अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संवर्धन करेगा। भवन निर्माण संबंधी उपनियम की तैयारी, यह गलत है, जो डीपीएसपी में ऐसा प्रावधान नहीं है। समान नागरिक सुरक्षा संहिता, यह अनुच्छेद 44 प्रावधान करता है। मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, जो अनुच्छेद 47 में यह इसको सिद्ध किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक सुरक्षा, जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। गोवा राज्य जो है भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर समान नागरिक सुरक्षा। और जो दूसरा राज्य है वह उत्तराखंड है, जहां पर यूसीसी लागू है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश दिया गया है? इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं ध्यान से और देखते हैं कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 को, प्रस्तावना को, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 को, 7वीं अनुसूची को? तो ऑप्शन सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 को। अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक सेवकों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखे। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 48 में या प्रस्तावना में? तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख करता है। यह राज्य का कर्तव्य माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। अनुच्छेद
51 नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश देता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें 51 और 51A बराबर नहीं है। 51A 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जो स्वर्ण सिंह समिति से सिफारिश पर जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सी सही होगा। भाग 4A विशेष रूप से मौलिक कर्तव्यों के लिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति, 44वां संविधान संशोधन 1978 वर्मा समिति, 83वें संविधान संशोधन 2002 अशोक मेहता समिति। ये मूल संविधान में पहले से है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। इसमें कुल कर्तव्य जो है 11 हैं। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 41? तो अनुच्छेद 51 में यह निर्देश दिया गया है, राज्यों को जिम्मेदारी दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें। अनुच्छेद 51 घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका न्यायपालिका का अलगाव। अनुच्छेद 48 कृषि संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 41 जो है काम का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करता है? तो अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 43 या 44 या 42 में? तो अनुच्छेद 44 यह प्रावधान करता है राज्यों के लिए कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करें। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के कानून सभी धर्मों के लिए एक समान होने चाहिए। तो यूसीसी का उद्देश्य यह होता है कि विवाह, तलाक जैसे सिविल केसों के लिए यह मान्य होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 में है, अनुच्छेद 43 या 49 या 48A? तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान संबंधित है। अनुच्छेद 49 राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को विरूपण या विनाश से बचाने के लिए बाध्य करता है। आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह, इसमें से जो खाली स्थान है ऑप्शन कौन सा फिल होगा? गठन के लिए कदम उठाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों या गौ हत्या पर प्रतिबंध, न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ऑप्शन बी देखते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन के लिए कदम उठाएगा। यह गांधीवादी विचारधारा है। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में शक्ति देने का निर्देश देता है। आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे किसी भी
न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। यह नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह केवल आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह 37 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार कोर्ट द्वारा लागू होता है। डीपीएसपी केवल नैतिक निर्देश माना जाता है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता या नोवेल फीचर्स कहा है? तो भाग 4 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की अनोखी विशेषता के रूप में मान्यता मिली है। तो भाग 4 ऑप्शन बी सही होगा। सही क्यों है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 को अनोखी विशेषता कहा, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखते हैं। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पार्ट 4 नोवेल फीचर्स यानी अनोखी विशेषता माना जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एक नज़र में देखते हैं, रिकैप करें। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा जो है राज्यों को दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।